हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है। मतलब जितने भी इरेशनल नंबर्स है वी हैव टू प्रूव कि वो इरेशनल हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले देयर आर फ्यू टर्म्स विच आर रियली इम्पॉर्टेंट, जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो को प्राइम नंबर्स को ना बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम ये मान लेते हैं को प्राइम मतलब जैसे बोलते हैं ना को वर्कर्स हैं, मतलब साथ साथ वाले। तो बेसिकली इफ़ वी टेक 2 प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम प्राइम की जोड़ी बना लो आप। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर दोनों नंबर्स प्राइम है तो को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता, एंड ऑब्वियसली 1 तो होगा ही होगा। सो नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1, या फिर बोल सकते हैं नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम लिखेंगे नो कॉमन फैक्टर्स। सिंपल। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब हम बात करते हैं वापस से। फर्स्ट टाइप मैंने ले लिया कि जहाँ पे दोनों प्राइम नंबर्स हैं। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2, मान लो मैंने 2 के साथ 5 का पेयर बना दिया, 2 एंड 5, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ले लो 11 और 13, कुछ कॉमन नहीं है। आप ले लो 17 और 19, कुछ कॉमन नहीं है। आप लो 23 एंड 29, आप 23 के साथ 2 ले लो। बेसिकली ना ये सबसे ईजी वाला है कि आप कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लो, क्योंकि प्राइम नंबर होते क्या हैं कि वो किसी और टेबल में नहीं आते, है ना। तो ये आप कभी भी दो प्राइम नंबर्स लो तो वो को प्राइम नंबर्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सेकंड मैं ले लेती हूँ कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि को का मतलब एक बार के लिए मान लो कि कॉम्पोजिट नंबर है। को स्टैंड्स फॉर कॉम्पोजिट और प्राइम तो है। तो एक ऐसे नंबरों की जोड़ी जिनमें एक तो कॉम्पोजिट होगा दूसरा प्राइम होगा। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट को कुछ डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि विच आर नॉट प्राइम, और प्राइम क्या थे? जिनमें कोई भी फैक्टर ना हो। तो इसका मतलब कॉम्पोजिट क्या होंगे? जिनमें फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 होता है ना, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। तो अगर इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा निकला? 2, क्योंकि 1 और 4 वो तो प्राइम में भी होता है ना, कि 1 में आएगा और अपने अपने खुद के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिसमें फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 6 ले लो, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 3 एक्स्ट्रा है ना, मतलब 1 और 6 तो होना ही होना है। तो अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, एक है कॉम्पोजिट एक है प्राइम। जैसे मैंने कॉम्पोजिट नंबर ले लिया 4, प्राइम मैंने ले लिया 5। तो कोई भी कॉम्पोजिट लेके ना उसके साथ प्राइम ले लो। 4 और 5 कुछ कॉमन है? नहीं। ऐसे ही एक नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने 28 ले लिया, पर साइड में मैं प्राइम ले लेती हूँ 29, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी एक पेयर है को प्राइम नंबर्स का। थर्ड है जहाँ पे मैं दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर लेती हूँ। देखो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो मैंने एक तो 4 ले लिया और एक ले लिया 9, बोथ आर कॉम्पोजिट बाय द वे। 4 और 9 दोनों कॉम्पोजिट हैं बट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने ले लिया 16 और 25, है ना। मैंने ले लिया 49 और 64, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हैं क्या? ये सारे कॉमन नंबर्स नहीं दे रहे हैं हमें, कॉमन फैक्टर्स नहीं दे रहे हैं, बट दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमारे पास अब को प्राइम नंबर्स में 3 कैटेगरीज हैं, प्राइम प्राइम, को कॉम्पोजिट प्राइम एंड कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट। बेसिकली को प्राइम नंबर्स अगेन बता रहे हैं कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स मिलाकर बन जाता है को प्राइम नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब ये टॉपिक है कि प्रूव करो रूट 2 इरेशनल है। अब को प्राइम नंबर्स पढ़ लिया, बट इससे पहले एक और ऐसा टॉपिक है जो हमें क्लियर होना चाहिए। ये एक थ्योरम है, ठीक है।
अब इसमें क्या लिखा है कि इफ़ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब प्राइम नंबर एक p जो किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन इट डिवाइड्स ए ऑल्सो। बेसिकली अगर एक प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मान लो मैंने प्राइम नंबर ले लिया, इसकी वैल्यू मैंने 3 ले ली, ठीक है। अब ये डिवाइड करता है, मान लो ये डिवाइड करता है 81 को, मानना क्या करता ही है 3 इंटू 27 इज 81, है ना। तो p एक प्राइम नंबर है 3 विच डिवाइड्स 81। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना कि 3 डिवाइड्स 81, तो वो गलत नहीं होगा। 3 डिवाइड्स 81 विच इज़ ट्रू। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, ठीक है। तो 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर। अब थ्योरम के हिसाब से क्या था कि इफ़ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसके हिसाब से a क्या हुआ? 9, है ना। तो अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, एंड विच इज़ ट्रू। तो सही है कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 2, ठीक है। और मान लो 2 डिवाइड्स 64 कर दिया मैंने, एंड आई होप यू ऑल नो दैट 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 डिवाइड्स, एक्चुअली इट डिवाइड्स 8 स्क्वायर। 64 इज नथिंग बट 8 स्क्वायर, हैंस 2 और किसको डिवाइड करेगा? 8 को। तो अगर कोई भी एक प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अभी हमने को प्राइम नंबर्स पढ़े, फिर हमने ये थ्योरम देखी। अब यही दो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं ना, दे प्ले अ मेजर रोल इन प्रूविंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें √2 को प्रूव करना है, √3 को, √5 को, 1/√2 भी हो सकता है, √2 के साथ अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 7√2 भी लिख दूँ, तो वो भी हो सकता है। तो इन सबको इरेशनल प्रूव करना, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। अगर ये दो पिछले बताए गए कॉन्सेप्ट याद होंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब ना एक नई टर्म है कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी विल प्रूव दिस क्वेश्चन यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और व्हाट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन? एक जनरल सा इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब पहले कुछ बोला, अभी बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोल दिया। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करना है। हमें क्या बोला है कि प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका उल्टा क्या होगा कि इरेशनल नहीं है। अब ये इरेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल का उल्टा क्या होता है? रैशनल। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब प्रूव करना है इरेशनल, हमने कॉन्ट्रडिक्शन से मान लिया कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। अब सोचने वाली बात है, 8th स्टैंडर्ड में हमने ना रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी एक नंबर अगर रैशनल नंबर होता है वो कब होता है? अगर वो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। लेकिन ना यहाँ पे बस एक ट्विस्ट है कि हमें यहाँ पे इंटीजर्स के साथ साथ ना हम लिखेंगे को प्राइम इंटीजर्स, मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिख दो आप, जैसे 2/3 हो गया। कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 को प्राइम नंबर्स होते हैं ना। एंड ऑब्वियसली q इज़ नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर की थर्ड कंडीशन। फर्स्ट ये होती है p/q की फॉर्म में होना, सेकेंड ये कि p और q शुड बी इंटीजर्स, थर्ड इज q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। हाँ, तो ये है कि अब हमने माना कि √2 रैशनल है। अब ये रैशनल है तो ये p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये q इधर जाएगा और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
नाउ हाउ डू वी रिमूव दिस रूट? ये स्क्वायर रूट है, दिस इज रूट, मतलब सिर्फ रूट बोलते हैं बट दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को कैसे हटाते हैं? स्क्वायर करके। क्यूब रूट होगा तो क्यूब करके हटाएंगे। सिंस दिस इज स्क्वायर रूट तो कैसे हटाएंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो ये हो जाएगा √2 क्यू, याद रखना सिर्फ √2 है, क्यू बाहर है, होल स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर विल बी 2, दिस इज क्यू स्क्वायर एंड दिस इज पी स्क्वायर। अच्छा देखो, अब ना इस चीज़ को एक अलग कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करो कि पी स्क्वायर को ना मैंने 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा है ना। मतलब इसको ऐसे समझो, जो 8 होता है, 8 क्या होगा? 2 का मल्टीपल है, तो 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? वो कहीं तो आता होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि ये 8 है, इसलिए 2 इंटू 4 आएगा। मतलब समझे कि इफ़ 8 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू समथिंग, दैट मीन्स ए 2 का मल्टीपल है। मतलब 2 का मल्टीपल क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो अगर मैं 8 को 2 इंटू समथिंग लिख रही हूँ, दैट मीन्स दिस 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, मतलब 8 का फैक्टर है 2। सिमिलरली आई एम राइटिंग हियर कि पी स्क्वायर इज नथिंग बट 2 इंटू क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब पी स्क्वायर ना 2 की टेबल में क्यू स्क्वायर पे आता है। अभी क्यू स्क्वायर मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमें पी स्क्वायर नहीं पता। अब ये इसकी टेबल में आता है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। देखो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर है ना, मतलब 2 डिवाइड्स 8, तो ये 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अभी ये वाली थ्योरम याद करो कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या है? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर। याद रखना यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमेशा प्राइम नंबर ही होगा। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स पी, ठीक है। अब फिर से वापस आएंगे, अगर 2 पी को डिवाइड करता है, या फिर ये सोचो कि मैंने ये बोला कि 2 ना 12 को डिवाइड करता है। अब अगर 2 12 को डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 12 है वो 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है कि 2 इंटू 6। तो ऐसे अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 डिवाइड्स पी, दैट मीन्स पी को ना हम 2 इंटू समथिंग, कि पी अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो 2 की टेबल में कहीं पे आता होगा। तो पी है ना, मान लो वो 2 की टेबल में सी नंबर पे आता है। अब वो सी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब पी की वैल्यू पता चलेगी तो अकॉर्डिंगली सी भी पता चल जाएगा। तो पी इज़ मल्टीपल ऑफ 2। अब हमें क्या करना है? हमें इस p इक्वल्स 2c को ना इस इक्वेशन में रख देना, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे? हम p की जगह पर 2c लिख देंगे। तो दिस 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर की जगह पे हमें 2c लिखना है, ठीक है। अब ये 4c स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर इज़ 4, c स्क्वायर तो है ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? ये जो 2 है राइट साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। देखो अब फिर से वही स्टेटमेंट घूम फिर के आ गई कि क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। आई एम राइटिंग क्यू स्क्वायर एज मल्टीपल ऑफ 2, 2 की टेबल में वो आता है। इसका मतलब 2 ना क्यू को डिवाइड करेगा, कैसे? क्योंकि 2 फिलहाल यहाँ पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं, अभी जो मैंने लिखा कि 2 डिवाइड्स पी, इसको हम स्टेटमेंट ए मान लेते हैं। 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, इसको हम स्टेटमेंट बी मान लेते हैं। तो अब सोच के बताओ, स्टेटमेंट ए मतलब इससे कि 2 डिवाइड्स पी, ठीक है, और ये 2 डिवाइड्स क्यू, इससे क्या पता चला कि 2 एक्चुअली पी और क्यू ना दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है ना। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी क्या पता चला हमें? दैट, पता क्या चला? दैट 2
is a common factor of P and Q। सही है। लेकिन जब क्वेश्चन शुरू किया था हमने एक चीज़ लिखी थी क्या, कि P and Q आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना। और यहाँ पे वही होना चाहिए था कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये कॉमन फैक्टर आया 2। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम किया था कि भाई √2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर गलत एज्यूम करने पे हमारे पास गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ ट्रू। तो अब हम इस चीज़ को लिख देंगे। तो जब हमें पता चल गया कि P और Q कॉमन फैक्टर दे रहे हैं 2, और वो किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने शुरू में लिखा था P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन इतना बड़ा क्यों आया, क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज हाउ वी प्रूव अ नंबर इरेशनल। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो वो मेथड यही रहेगा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले ना ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज़ अ कोप्राइम नंबर, मतलब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और दूसरा दिस थ्योरम। These two concepts are really important before doing this question or this type of questions. So मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय।